नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हम आज यहां पर बात करने वाले हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर में किस तरह के हालात और ज़्यादा बिगड़ेंगे या बेहतर होंगे आने वाले समय में, मणिपुर में क्या क्या होने वाला है, मणिपुर की सरकार किस तरह से यहाँ पर अपना रुख अपनाएगी और क्या सरकार कहीं गिरती हुई नजर आती है या नहीं आती है, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि आपको कोई भी चीज़ इसमें मिस ना हो जाए। आप सभी से मैंने कहा था कि बहुत जल्दी मणिपुर के ऊपर कैलकुलेशन करके आप सभी को बताऊंगा। सो ये रही कैलकुलेशन आपके सामने। मणिपुर में अभी जिस तरह के हालात हैं, सबसे पहली चीज की हालात और ज्यादा बिगड़ते हुए अभी दिखाई देते हैं। मणिपुर में स्थितियां अभी भी सामान्य होने में काफी समय यहां पर लगता हुआ दिखाई देता है। मणिपुर की जो कुंडली मैंने देखी है उसके अकॉर्डिंग यहां पर देखा जाए तो मणिपुर की कुंडली में अभी शनि की 7.5 चल रही है। और देखिए ये बिल्कुल क्लियर होता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कि जब भी शनि की 7.5 किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी राज्य के ऊपर, किसी देश के ऊपर चलती है तो डेफिनेटली परेशानियां तो देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। और क्योंकि अगर देश के ऊपर आएगी तो सारे राज्यों के ऊपर और जनता के ऊपर भी प्रभाव देखने को मिलेगा। किसी राज्य के ऊपर आएगी तो डेफिनेटली उस राज्य में रहने वाली जनता के ऊपर उसका प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। तो इसीलिए यहां पर ये चीजें हमें देखने को मिल रही है। मणिपुर की कुंडली में भी देखा जाए तो यहां पर 7.5 का प्रभाव अभी काफी ज्यादा प्रबल देखने को मिल रहा है और इसी वजह से जनता में एक असंतोष यहां पर देखने को मिल रहा है। जनता में आप कह सकते हैं कि एक मूवमेंट यहां पर देखने को मिल रहा है और ये समय मणिपुर के बदलाव का समय है। ये समय मणिपुर में नए बदलाव, नए परिवर्तन लाने का समय है और डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि मणिपुर में यहां पर काफ़ी कुछ आने वाले समय में बदलता हुआ नजर आएगा। आने वाले 5 से 6 साल मणिपुर के लिए नया सूरज उदय करने वाले साल हैं और मणिपुर के लिए आने वाले सालों में कई सारी चीज़ें संघर्ष लेकर के आ रही हैं, कई सारी चीज़ें बेहतर रिजल्ट लेकर के भी आ रही हैं। अभी जो ये प्रॉब्लम शुरू हुई है मणिपुर में, अभी जो ये विद्रोह शुरू हुआ है मणिपुर में, ये कम से कम यहाँ पर देखा जाए तो फरवरी तक तो अभी रहेगा ही रहेगा। फरवरी 2023 तक का जो 24 सॉरी फरवरी 2024 तक का जो समय है ये मणिपुर के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव समय यहाँ पर दिखाई देता है। वैसे तो 2027 तक का समय जो है वो मणिपुर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट स्पेशली 2024 फरवरी तक का समय मणिपुर के लिए बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी लेकर के आ रहा है। इस बीच में कई सारी परेशानियां यहां पर पैदा हो सकती हैं। लोगों के बीच में विद्रोह का घटनाएं यहां पर देखने को मिल सकती है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। मणिपुर की सरकार के लिए भी यहां पर देखा जाए तो ये जो समय है ये बहुत ज़्यादा अच्छा समय नहीं दिखाई देता। मणिपुर की सरकार में भी यहां पर देखा जाए तो सरकार टूटने की स्थिति बहुत ज़्यादा बनती है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि यहाँ पर अभी ये जो सरकार चल रही है ये बिल्कुल गिर सकती है। ये सरकार स्टेबल ना रहे और इस सरकार के गिरने के बाद अगर कोई नई सरकार बनती भी है जल्दी तो वो सरकार भी यहाँ पर अनस्टेबल सरकार में काउंट हो जाएगी। इस तरह के योग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो इसी वजह से ये मैं ज़रूर कहूँगा कि मणिपुर के लिए आने वाले समय में एक तो अनस्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिक्स देखने को मिलेगा, अनस्टेबिलिटी इन पॉपुलेशन देखने को मिलेगा या फिर पब्लिक देखने को मिलेगा और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें, परेशानियां रहेंगी। अनस्टेबिलिटी इन द रिलीजन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा और आप कह सकते हैं कि जातिवाद जो है वो धीरे धीरे और ज़्यादा गहराता हुआ नजर आएगा, जिसका नुकसान केंद्र सरकार तक को होता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। हमारी केंद्र सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा मणिपुर की हिंसा को जितना जल्दी हो सके कंट्रोल कर लिया जाए और चीज़ों को जितना जल्दी हो सके बेहतर बना लिया जाए। यही यहाँ पर समय की नीड है और डेफिनेटली ये जो अभी जो सरकार है मणिपुर में, इसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। ग्रहों को अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया शनि की 7.5 चल रही है। शनि की 7.5 का जो प्रभाव है वो अभी यहाँ पर 6th हाउस पर यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है और इसका सीधा सीधा प्रभाव 8th हाउस पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब कि दुश्मन फायदा उठा सकते हैं। मणिपुर में दुश्मन कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि अपना प्रभाव दिखा सकते हैं और चीज़ों को और ज़्यादा फ्लक्चुएट करने की कोशिश कर सकते हैं। इसका ये मतलब होता है कि अभी जो समय मणिपुर में चल रहा है वहाँ पर चीज़ों को सही करने की कोशिश सही तरीके से कोई भी नहीं कर रहा है।
मैंने एक तरफ प्रश्न कुंडली बना करके भी एनालिसिस करने की कोशिश करी और प्रश्न कुंडली में एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर देखने को मिला कि ये समय लोग मणिपुर का गलत फायदा उठा रहे हैं और मणिपुर के बहाने लोग अपना मकसद सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के भी योग यहां पर बहुत क्लियरली दिखाई देते हैं। इसी वजह से ये समय जो है ये मणिपुर की जनता के लिए एक बहुत ही ज़्यादा संघर्ष का समय है और मणिपुर की जनता को बहुत बहुत संभल कर इस समय में आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। देखिए, मणिपुर हमारे देश के लिए एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्लेस में आता है। साथ ही साथ कृषि का बहुत बड़ा महत्व है यहाँ पर और उस वजह से हमारी आर्थिक व्यवस्था को बनाने में मणिपुर का अपना एक अहम योगदान रहता है। ऐसे में जब ये क्राइसिस की स्थिति रहेगी तो मणिपुर की तरफ से सहयोग थोड़ा सा कम होता हुआ भी देखने को मिलेगा। कृषि की बाधाएं भी मणिपुर में यहाँ पर देखने को मिलेगी और फूड क्राइसिस की तो बात मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, कृषि में परेशानियों की बात तो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ और मणिपुर जिस डायरेक्शन में आता है उस डायरेक्शन की खराब स्थितियों की बात मैं ऑलरेडी अपने वीडियो में पहले भी कर चुका हूँ। तो इसीलिए ये समय बहुत बहुत क्लियरली दिखाई देता है। अभी दो गवर्नमेंट यहाँ पर जो है वो अनस्टेबल गवर्नमेंट में काउंट होगी, मतलब कि एक अभी जो सरकार है वो गिर जाएगी और उसके बाद वाली सरकार, हालांकि वो कौन सी बनेगी अभी नहीं पता, उसकी कैलकुलेशन मैं और बाद में करूंगा, बट उसके भी अनस्टेबल रहने के और गिरने के चांसेस बनते हैं। एंड 2027 से पहले पहले मणिपुर में हिंसात्मक गतिविधियों में बार बार हमें एक तरह से कह सकते हैं कि आग उगलते हुए चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। इस तरह के योग बन रहे हैं। ये वो समय है जहां पर मणिपुर के लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर के रहने की ज़रूरत है। ये वो समय है जहां पर मणिपुर के लोगों को एक दूसरे के साथ संभल कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है और अनवांटेड एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें, अनवांटेड एक्टिविटीज़ में अपने आप को ला करके अपने आप को परेशानी में ना डालें। यही मैं यहाँ पर कहता हुआ नजर आऊँगा। ये समय राहु और मंगल जिस तरह से मणिपुर की कुंडली में अपना प्रभाव दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, ये तनाव को पैदा करते हैं, ये अग्रेशन को पैदा करते हैं, ये आग वाली घटनाओं को पैदा करते हैं, ये डेथ को पैदा करते हैं और यहीं पर ये विद्रोह की घटनाएं एक बड़े, आप कह सकते हैं भयंकर तूफान की इंडिकेशन भी यहाँ पर दिखाती है। भारत की कुंडली फिलहाल अभी ठीक है, इस वजह से भारत में इस हिंसा का नेगेटिव प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। बट आने वाले समय में जब भारत की कुंडली थोड़ी सी डाइसी हो जाएगी तब इस हिंसा का प्रभाव, मणिपुर की हिंसा का प्रभाव पूरे भारत में एक बड़े लेवल पे देखने को मिल सकता है। इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। इसी वजह से ये जो समय रहेगा ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल समय काउंट होता है और ये समय संभल कर चलने की ज़रूरत है। एक बार फिर से कहूँगा, मणिपुर के जो क्राइसिस हैं ये फरवरी 2024 तक यहाँ पर ज़रूर रहेंगे और फरवरी 2024 तक काफ़ी बार ऐसे मौके आएंगे जब ये क्राइसिस बढ़ते हुए नजर आएंगे और सरकार बहुत मुश्किलों का सामना करेगी। कहीं ना कहीं सरकार गिरने की भी कैलकुलेशन यहाँ पर दिखाई देती है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मेरी बात को समझेंगे, इस बात को गलत मत लीजिएगा और सिर्फ इसको एक एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस की तरह ही समझने की कोशिश करिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।